Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, which of the following species exhibit the diamagnetic behavior? So the first option is O2 2 minus, second is O2 plus, third is O2 and the fourth one is NO. So the key concept for this question is molecular orbital theory. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। जब दो सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो जो ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे दो बनेंगे। एक होते हैं हमारे बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हमारे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन गए हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम इसको ऐसे देखें, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और दूसरे हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, हमारा H2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बाहर कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों मिले, दोनों ने क्या बना लिए, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक तो हमारा हो गया बॉन्डिंग जिसे दिखाते हैं हम सिग्मा से, एक हो गया एंटी बॉन्डिंग जिसको दिखाते हैं हम सिग्मा स्टार से। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो इस थियरी से हम किसका भी पता लगा सकते हैं, स्टेबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर, यानी जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एनर्जी होती है। अब जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग एक बनते हैं हमारे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनते हैं हमारी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हमारी लो एनर्जी वाले हैं वो तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस यहाँ पर क्या होगी, स्टेबिलिटी इनकी लो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एनर्जी की वालों की क्या होगी, हाई होगी, और यहाँ वालों की क्या होगी, लो होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता लगा सकते हैं कौन डायामैग्नेटिक है और कौन हमारा पैरामैग्नेटिक है। तो हमारे पास दो टर्म होती है, एक होती है हमारे पास डायामैग्नेटिक, एक होती है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो जिनके पास हमारे कैसे होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डायमैग्नेटिक। तो चुंबक के क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो क्या करते हैं, हमारा रिपेल करते हैं। और जो हमारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन होंगे, जिनके पास सारे तो नहीं, मतलब एक भी होगा बट कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो कैसे होंगे, हमारे पैरामैग्नेटिक। और वो चुंबक के क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दी हुई स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं O2 2 माइनस की। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2 टोटल कितना हो गया O2 में, 16। अब O2 में जो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन वो हो गए 16, और 2 माइनस का मीनिंग क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 16 + 2 यानी 18। तो यहाँ पर है 18 इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो होगा इस पैटर्न से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई स्टार
पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करके देख लेते हैं। इसमें हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, 2 2। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाता है, पेयर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन, पहले हम गिन लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और 18। अब हमको क्या बताना है, हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन, बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम अनपेयर्ड करके भरेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये भी हो गए 2 और 2, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और हम देख सकते हैं कि सारे के सारे तो पेयर्ड हैं। अगर सब पेयर्ड है तो ये कैसा होगा हमारा, डाया मैग्नेटिक। अभी हम दूसरे स्पीसीज के बारे में भी बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास O2+। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो ऑक्सीजन O2 की तो हो गए हमारे पास सीधे सीधे 16, और प्लस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, तो यहाँ कितने रह गए, 15। तो हम पैटर्न लगाएंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम अनपेयर्ड करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 10 11 12, लेकिन हम उनको क्या कर देंगे, फिर पेयर्ड कर देंगे। बट पेयर्ड हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमको आगे भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम यहाँ तो पेयर्ड कर देंगे, आगे पेयर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बचा हमारे पास कितना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर तो हमारे पास कैसा इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, पैरा मैग्नेटिक। उसके बाद हमारे पास आता है O2। अगर हम O2 की बात करते हैं, तो O2 के बाहर तो हमारे पास कितने हो गए, 16, तो सेम हम यहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ कितना हो जाएगा, 15, और एक यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल मिला के हो गए हमारे 16। अब 16 हो गए, तो 16 के लिए क्या है, 16 भी हमारे, इसमें कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अनपेयर्ड है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद हमारा आता है NO। क्या आता है, NO। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल कितना हो गया, 15, और 15 के लिए हमने देख ही लिया है ऑलरेडी O2+ में, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ O2 2- के पास ही सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या था, डाया मैग्नेटिक। सो द करेक्ट answer of this question is option 1. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you so much.